राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कन्या राशि, पिता चले पुत्र के नक्षत्र, अब देखेगी दुनिया, यह सब कुछ मिलकर रहेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कन्या राशि, सूर्य देव बैठे हुए हैं आपके लाभ के घर में एकादश भाव में। सूर्य देव पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। पुष्य नक्षत्र के मालिक होते हैं शनि महाराज। सूर्य के पुत्र हैं शनि महाराज, किंतु दोनों में 36 का आंकड़ा है। तो सूर्य हमें संतान देते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देते हैं, सरकारी नौकरी देते हैं, सरकारी तंत्र से जोड़ते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देते हैं। और सूर्य देव हमारे पिता हैं और राजा। तो हमें यह सब कुछ नहीं प्राप्त हुआ क्योंकि ये शनि के नक्षत्र में थे, किंतु अब ये आ गए हैं अश्लेषा नक्षत्र में। अश्लेषा नक्षत्र के मालिक होते हैं बुध। बुध यानी युवराज के घर में, राजकुमार के घर में। तो सूर्य राजा है, युवराज राजकुमार किसे कहा जाता है? राजा के पुत्र को। इसका मतलब पिता आ गए पुत्र के नक्षत्र में। तो अब आपके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन, जबरदस्त उछाल, जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। यह घर है लाभ का, आय का, यहीं पर सूर्य जो बैठे हैं। तो आपका लाभ बढ़ेगा, इनकम आपका बढ़ेगा। जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको लाभ होगा। सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन होगा, आपकी तरक्की होगी। सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा। यदि सरकार से जुड़ के कोई ठेका करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी आपको प्राप्त होगी। कॉन्ट्रैक्ट पे मिल रहा है, संविदा पे मिल रहा है तो भी आप कर लीजिएगा, आपको लाभ होगा। कोई आपका बिजनेस है, व्यापार है तो उसमें उछाल, उसमें तेजी देखने को मिलेगी। आपका आय बढ़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा। बिजनेस व्यापार यदि छोटा है तो वह बड़ा हो जाएगा। आयात निर्यात का धंधा है तो उसमें लाभ होगा। सोसाइटी में आपका सम्मान बढ़ेगा। सरकारी विभाग से आपको लाभ होगा, यानी सरकारी योजनाओं का आपको लाभ मिलेगा। सरकार से कोई पुरस्कार मिल सकता है, पुरस्कार का लाभ मिलेगा आपको। यानी लाभ तो आपको मिलकर रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दुविधा नहीं। जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा। जो आपकी योजना अधूरी थी वह आपकी अधूरी योजना पूरी होंगी, सपने साकार होंगे, इच्छाओं की पूर्ति होगी। यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके पंचम भाव पे। संतान की आपकी तरक्की होगी, अध्ययन में आपका मन लगेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगा, प्रेम प्यार में तेजी देखने को मिलेगा। कोई आपका मित्र आपसे अलग हो गया था, दूर हो गया, तो वह आपके समीप आएगा, पुनः आपके साथ उसका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। यानी कि यह जो परिवर्तन हुआ है चौतरफा आपको लाभ मिलेगा। इस समय का लाभ उठा लीजिएगा। जिनके संतान नहीं थे, संतान की प्राप्ति होगी। संतान का विवाह नहीं हो पा रहा था, परेशान थे, तो उनके विवाह का मार्ग प्रशस्त होगा, कोई रिश्ता आएगा, तय होगा। तो इस समय का लाभ उठा लीजिए। 1 लोटा जल, तांबे का लोटा हो, थोड़ा सा अक्षत, गुड़, लाल पुष्प, लाल रोरी लेकर के उगते हुए सूरज को अर्पित करेंगे तो लाभ। गाय को हरा चारा खिलाइएगा या गौशाला में 2-5 रुपए का दान करेंगे तो आप
यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।